अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बदर कोरेजो एंड यू आर वाचिंग माय एजुकेशनल चैनल। अगेन एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, पीएसटी का जो सैम्पल पेपर है जो कि एसटीएस आईबीए सक्खर की जानिब से पेश किया गया है फॉर सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करके दिखाया था। इस पेपर के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से पहला पार्ट है मदर टंग सिंधी। आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ मदर टंग उर्दू। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि मदर टंग उर्दू और उसमें जितने भी सवाल आते हैं उनके क्या जवाब आते हैं और क्यों है। क्योंकि हर दफ़ा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई इस सवाल का ये राइट आंसर है, और साथ ही ये भी बताता हूँ कि इस सवाल का ये राइट आंसर क्यों है, ये सही जवाब क्यों है। क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई इस सवाल का ये जवाब तो सही है, ठीक है, हमें पता चल गया कि इस सवाल का यही जवाब है दुरुस्त, लेकिन ये दुरुस्त जवाब क्यों है। तो इसी वीडियो में मैं इसी तरह डीप 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 स्टडी कराता हूँ। तो ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि डीप स्टडी क्या चीज़ होती है, बैकग्राउंड सेंस, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, सारा कुछ मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए हम इस पार्ट पे आ चुके हैं कि उर्दू पार्ट, मदर टंग उर्दू पार्ट। जिन लोगों की मदर टंग उर्दू है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद और यूज़फुल साबित होगा। अगर आप पीएसटी जॉब की ना तैयारी कर रहे हैं ना, आईबीए के बारे में अगर आप जानते हैं कि आईबीए कैसा इदारा है, वो मतलब मेरिट मेरिट मेरिट, और अगर आप पीएसटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी जो मदर टंग उर्दू है उसके बारे में आपको डीप में नहीं पता, तो आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो से कुछ सीखें। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि भाई ये जो उर्दू पार्ट है इसमें से पहला जो है वो है हिस्सा अव्वल नसर। नसर इंग्लिश में इसको पैसेज कहते हैं कि यानी कि छोटी सी कहानी। ये छोटी सी कहानी है और यहाँ पर इसके नीचे हिदायत दी गई हैं, डायरेक्शंस। दर्ज झील नसर की मदद से सवाल नंबर 1 ता 2 के दुरुस्त जवाब दें। यानी कि देखें दोस्तों, आपने इंग्लिश अगर बखूबी पढ़ी होगी, इंग्लिश कंप्रीहेंजन जो ना, रीडिंग कंप्रीहेंजन, आपने ये टॉपिक तो पढ़ा होगा कि एक पैसेज दिया जाता है फिर उसमें से हमसे सवालात पूछे जाते हैं। तो सिंपल सेम ये भी उर्दू में वही है कि भाई एक नसर है जिसमें से एक या फिर दो सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात हमें दुरुस्त देने होंगे। ठीक है, अभी ये जो नसर है यानी कि एक पैसेज, ये बहुत बड़ा है। तकरीबन अगर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी ये पीडीएफ हर किसी के बंदे के पास होता है तो वो सारे लोग इस पैसेज को पढ़ चुके होते हैं, लेकिन इस पैसेज जो सवालात निकले हैं उनके जवाबात कौन से हैं दुरुस्त और क्यों दुरुस्त हैं वो काफ़ी लोगों को पता नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों की ना उर्दू मदर टंग है लेकिन उर्दू के बारे में इतना जानते नहीं, वो उनकी ना उर्दू वीक है। तो इस वजह से देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़ेर नज़र इबारत अदब की सनफ़ से है जिसे कहते हैं। यानी कि ये सवाल थोड़ा घुमा भरा के पूछ रहे हैं। इसका क्वेश्चन इसी तरह होगा कि ज़ेर नज़र इबारत अदब की कौन सी सनफ़ से है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन ए क्या है, आ गया खाका, बी आ गया समाना उमरी, सी आ गया शख्सियत निगारी, डी आ गया आप बीती। तो अगर ये सवालात अगर इनको आप समझना चाहेंगे तो आपको ये नसर पढ़ना होगा, ये पैसेज पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद ही आपका माइंड जो ना वो तेज़ी से काम करेगा कि भाई इस जो ना, दोस्तों बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिलेगा, शोर को इग्नोर करिए और मेरी बातों पे फोकस करिए ताकि आप पीएसटी का जो टेस्ट पेपर होगा इस सैम्पल पेपर से उसका अंदाज़ा लगा सकें और इस सैम्पल पेपर को स्टडी करने के बाद आप पीएसटी का टेस्ट पेपर पास करके अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये मैं बात कह रहा था कि भाई अभी हमें नसर पढ़ा नहीं, नसर पढ़ने के बाद अगर हम इन एमसीक्यूज़ पे आ जाएंगे तो फिर हमारा दिमाग घूम जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नसर पढ़ना होगा। तो नसर में इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नसर ये आपके सामने है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के दिखाया कि ज़ेर नज़र इबारत अदब की कौन सी सनफ़ से है। तो जैसे ही आप नसर पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो नसर है ऊपर जो दिया गया है पैसेज, ये असल में ऑप्शन इसका जो ना ठीक से जो ऑप्शन है राइट आंसर वो है, राइट आंसर है शख्सियत निगारी। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये शख्सियत निगारी क्यों है। क्योंकि भाई जो ऊपर पैसेज दिया गया है इसमें आम तौर पे एक बी अम्मा की कहानी है
जिसकी शख्सियत यानी कि शख्सियत बताई जा रही है कि वो किस तरह के मिजाज की है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि भाई देखें कि उसके बेटे हैं, फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत है, उसके बेटे कैद में चले गए, फिर वो कैद की से रिहाई के लिए वो ग़ुलामी, मतलब इसकी अफवाह थी कि वो ग़ुलामी कबूल कर रहे थे अंग्रेज़ों की, इसी की वजह से उनको कि जेल से कैद से निकाला जाएगा। फिर उस बी अम्मा को पता चलता है, बी अम्मा फिर उनको धमकी भेजती है कि भाई ऐसा करोगे तो फिर मैं आप लोगों को मार दूँगी, आप चाहे मेरे बेटे ही क्यों ना हो। तो इससे हमें मालूम होता है कि बी अम्मा की शख्सियत किस तरह की थी और वो अंग्रेज़ों के कितने ख़िलाफ़ थी। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जो ऊपर नसर है, पैसेज, ये शख्सियत निगारी के बारे में है। सवाना उम्री वो चीज़ होती है कि भाई एक ये बी अम्मा यानी कि कोई अम्मी या कोई भी औरत पैदा हुई और फिर मर गई, ठीक है, इसको कहते हैं सवाना उम्री। लेकिन शख्सियत निगारी यानी कि बायोग्राफ़ी कहते हैं कि उसने क्या क्या तकलीफ़ें झेली, क्यों झेली, उसके उसूल क्या थे, उसके बहुत सारी बातें पता चलती हैं शख्सियत निगारी से। तो ये तो क्वेश्चन हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दर्ज बाला नसर पारे में ख़त कशीदा जुमलों में 3 रमूज़ औकाफ मुश्तमिल हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो राइट आंसर है वो है डी, तफसीला, वावेन और ख़त्मा। अगर आपने उर्दू के जो पंक्चुएशंस होते हैं, जैसे कहते हैं उर्दू में रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ को इंग्लिश में पंक्चुएशन से कहते हैं। इंग्लिश तो आम सारे बंदे जानते होते हैं और उर्दू के बारे में लोग जानते हैं, बोलना जानते हैं, लेकिन उसके उसूल या कवायद किसी ने स्टडी नहीं किए होते। तो रमूज़ औकाफ, इसको जो भाई इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन आपको पता है, पॉइंट, कॉमा, डबल पॉइंट, ये वगैरह वगैरह, ये क्या होते हैं, उर्दू के भी इसको कहते हैं रमूज़ औकाफ। अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दर्ज बाला नसर पारे में ख़त कशीदा, यानी कि कशीदा जो जुमले हैं उनमें 3 रमूज़ औकाफ मुश्तमिल हैं, 3 पंक्चुएशंस दिए गए हैं। अभी मैं आपको नोटिस करके दिखाता हूं कि वो कौन कौन से पंक्चुएशंस हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स उनको कहते हैं तफसीलिया। फिर उसके बाद डबल कामा, डबल कामा उसको क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं वावेन, ठीक है। डबल कामा के ठीक बाद ये आता है, इंग्लिश में जैसे होता है फुल स्टॉप, वैसे ही यहाँ पर है ख़त्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी, तफसीलिया, वावेन और ख़त्मा। तो आई होप आप लोग जो ना समझ रहे होंगे मेरी बातों को, और बैकग्राउंड में जो शोर है उसको भी इग्नोर कर रहे होंगे। तो अभी आते हैं हिस्सा दोम। हिस्सा दोम ये नज़म दिया गया है, ठीक है। ये नज़म को मैं अगर स्टडी करूँगा तो ये वीडियो हो जाएगा 20 मिनट का। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है दर्ज बाला नज़म की हुइयत की निशानदेही कीजिए। दर्ज बाला नज़म यानी कि ऊपर जो नज़म दी गई है उसकी हुइयत की निशानदेही कीजिए। हुइयत यानी कि टाइप, किस्म, यानी कि ये नज़म किस टाइप की है, किस किस्म की है। भाई नज़मों की भी अक़साम होती हैं, तो आपने ऊपर जो नज़म है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है और फिर आपने आंसर देना है कि भाई ये कौन सी टाइप की नज़म है। तरकीब बंद नज़म ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है तरजीह बंद नज़म, ऑप्शन सी मारा नज़म, ऑप्शन डी तरसी नज़म। तो मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर है बी, तरजीह बंद नज़म। तरजीह बंद नज़म उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की काम करने की यानी कि तरकीब भी दी गई हो, लेकिन उसको तरजीह भी दी गई हो। जैसा कि आप इस नज़म में नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मिसरा बार बार आता है, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। ये जो नज़म, इसमें जो तरजीह दी जा रही है वो इस काम को दी जा रही है कि उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। ये इसकी तरकीब भी दी जा रही है, लेकिन इसको बार बार तरजीह इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस मिसरे को बार बार लिखा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और नीचे यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, फोर, मज़कूरा नज़म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिससे शायराना इस्लाह में कहते हैं। यानी कि ऐसा नज़म जिसमें 6 मिसरे हों तो उसको शायराना अंदाज में उसका नाम क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर है बी, मसदस। मसदस एक ऐसे नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे हों, इसीलिए इसका राइट आंसर मसदस है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं।
और हिस्सा सोम, ठीक है। हिस्सा सोम में हिदायत दी गई है कि सवाल नंबर 5 ता शे के दुरुस्त जवाबात की निशानदाही करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलाम की मोइनस क्या होगी? गुलाम की मोइनस है भाई लौंडी, नौकर की नौकरानी, तो गुलाम की लौंडी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाली जगह पुर करने के लिए दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदाही करें। क्वेश्चन नंबर 6, खाली जगह पुर करने के लिए दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदाही करें। डॉक्टर अहमद माहिर है, डॉक्टर अहमद माहिर है, इसका जो राइट आंसर होगा हर मर्ज़ का। कभी सुना है कि हर अमराज का, हर मरीज़ा का, हर मराइज़ का? नहीं भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो है हर मर्ज़ का। तो आई होप आपने मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा उर्दू के बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पीएसटी के जो मज़ीद जो पार्ट्स हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उनके भी मैं सॉल्यूशन निकालूंगा और बैकग्राउंड सेंस भी बताऊंगा कि भाई ये राइट आंसर है तो क्यों है राइट आंसर। तो इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।